मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माँ, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन पापा के आंसुओं में बहकर बड़ा ही गलत फैसला ले लिया अपनी ज़िंदगी का। हरीश किसी भी तरह से मेरे साथ नहीं जचते। कैसी बेहूदी बात करती हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? अरे क्या कमी है हरीश में? माँ, पहली बात उनका रहन सहन देखा है आपने? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं उनके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। तू मुझे यह तो बता, उनमें कमी क्या है? अंधा है, लूला है, लंगड़े हैं जो तू इस तरीके से बात कर रही है? माँ, सिर्फ शक्ल सूरत अच्छी होना या सिर्फ हाथ पैर सलामत होना ही मायने नहीं रखता। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान में। एटीट्यूड तो कम से कम हो। अपना कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, अपना कोई बोलने का तरीका नहीं है। लड़के की हाइट लड़की से थोड़ी सी तो ज़्यादा हो। हील पहनूं तो उनसे लंबी लगती हूँ। मैं तो शर्म की वजह से पहनती ही नहीं। कहाँ जाएंगे? बस कोई सी भी पैंट शर्ट निकाली और चल दिए। अरे आजकल तो जेंट्स के लिए भी इतने इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस अवेलेबल हैं। कौन सी दुनिया में रहते हैं? बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। ना कभी कोई गिफ्ट, ना कभी कोई सरप्राइज। बस रूखे सूखे हाथ पकड़ कर बैठ जाएंगे। सूची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सूची, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अरे यह फिल्मी डायलॉग नहीं सुनने भाई मुझे। कुछ प्रैक्टिकल तो करो ना। कभी कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओ, ना कभी रोज़ लगा कर दो, ना कभी कोई डायमंड की अंगूठी दो। ऊपर से हेयर स्टाइल, ओ माय गॉड, ऐसा हेयर स्टाइल बाबा पापा के ज़माने में कौन रखता है? अजीब से कपड़े सिलवाते हैं। रेडीमेड पहनने को बोलो तो बोलते हैं मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। कहाँ फंसा दिया मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। कैसी नहीं थी माँ? शादी ऐसा तो नहीं है कि 50 बार हुई है मेरी की। मैंने शुरू में ही कुछ नहीं बोला और इस शादी में बोल रही हूँ। शादी तो एक बार ही होती है ना। उनमें भी मैंने अपने मुझे ऐसे बेजोड़ दिया जो बिल्कुल भी मेरे स्टेटस का नहीं है। तू मेरे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। प्यार तो करते हैं ना माँ? सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती। कुछ चीज़ों में खुशी चाहिए होती है और वह खुशी तब मिलती है जब आपका पार्टनर आपके टक्कर का हो। तुमसे बहस करना बेकार है। शादी हो चुकी है। कोशिश करो सिर्फ अच्छाइयों को देखने की, इस बेकार की कंपैरिजन से बाहर निकलने की। तुम्हें सिर्फ यह दिक्कत है कि उनको मॉडल की तरह बैठना उठना नहीं आता, एटीट्यूड में रहना नहीं आता, वो मॉडर्न कपड़े नहीं पहनते। इन चीज़ों को लेकर तुम अपनी शादी से दुखी हो तो शायद तुम जानती ही नहीं, औरतें अपनी शादी में कुछ और चीज़ें भी दुखी होती हैं। मेरी एक बात का जवाब देना। हरीश ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? प्लीज़ मुझे यह लेक्चर मत देना। देखा, शादी होने के बाद भी उनसे तुम्हारी भावनाओं को समझा माय फूट। समझना ही पड़ता। ज़बरदस्ती तो मैं कुछ भी नहीं होने देती। आप मुझे अच्छे से जानती हो और वो भी जानते हैं इस बात को, इसलिए वह ऐसा भी नहीं कर सकते थे। तुम्हें शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है सूची। तुम उनकी अच्छाइयों को उनकी मजबूरी समझ बैठी हो, लेकिन जिस दिन वो इस मजबूरी से बाहर आ गए तो तुम पछताओगी, याद रखना। ठीक है ना? अब कुछ भी बोल दो, शादी तो आप लोगों ने कर ही दी। अब कल ले आ रहे हैं, चली जाऊंगी वापस उस नर्क में। अभी मैं जा रही हूँ मॉल शॉपिंग करने। शाम 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, जी हाँ, मैं रुचि की माँ बोल रही हैं। क्या सूची का एक्सीडेंट हो गया? ठीक है, सर्जरी चल रही है। डॉक्टर निकल कर आया। हरीश घबराते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। देखिए सर, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। हमें सर्जरी करके रॉड लगानी पड़ेगी। ठीक हो जाएगी, चलने फिरने भी लगेगी। प्रॉपर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक तो उनकी बैंक थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी, दूसरा वो काफ़ी समय तक घुटने मोड़कर नहीं बैठ पाएगी और थोड़ा सा चाल में फ़र्क पड़ जाएगा। डॉक्टर, मुझे प्लीज़ आप ये सब मत बताइए, मुझे यह बताइए वो ठीक है ना? जी हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं। सूची आंखें बंद करके लेटी थी। हरीश ने सिर पर हाथ रखा। कैसी हो? सब बताया तो होगा डॉक्टर ने आपको। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बेढंगी चलने में शरीर के साथ कैसे रहूँगी? तुम तो ऐसी बात कर रही हो मानो अपाहिज हो गई हो। तुम्हारी चाल वैसी ही हो जाएगी। इन सब चीज़ों से ज़िंदगी का फैसला होता है क्या? कैसी भी रहोगी तो मेरी सूची ना। आप बिल्कुल, जितना प्यार तुम्हें तब करता था उतना ही प्यार तुम्हें अभी भी करूँगा। समझती हो?
तुम कैसी बैठती हो, तुम कैसे चलती हो, तुम कैसे कपड़े पहनती हो, यह सब चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, समझी। इसलिए यह सब टेंशन छोड़ो, फटाफट ठीक हो जाओ। घर पहुंचकर सूची की फिजियोथेरेपी चली। हरीश ने सूची का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। सूची को बाथरूम ले जाना, फ्रेश कराना, कपड़े बदलना, सारे पर्सनल काम हरीश ने बिना नाक भौं सिकोड़े। और सूची यह सब देख देख कर अपने ऊपर ग्लानि से भर उठी। धीरे धीरे वो अपने दिनचर्या में लौटने लगी। जब वो अपने पैरों पर खड़ी होकर थोड़ा थोड़ा चलने लगी तो एक दिन हरीश ऑफिस से आए। सूची ने उन्हें अपने पास बिठाया, बोली, चलो आज आपके साथ वॉक पर जाना है मुझे। तभी सूची की माँ आ गई। अरे माँ, तुम इतने दिनों बाद कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जिसके पास ऐसा पति है उसे क्या दुख हो सकता है भला? सूची की माँ मुस्कुराई नहीं, उसे चुपचाप देखती रही। हरीश कि माँ बेटी को छोड़कर नाश्ते का इंतज़ाम करने चला गया। क्या हुआ, अभी एक तक नाराज़ है मुझसे? नाराज़ नहीं, देख रही हूँ आपकी स्वार्थी बेटी को। जब तक तुम ठीक थी तो ये तुम्हारे लायक नहीं थे। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई कि उनसे अच्छा पति नहीं। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। मैं सच में प्यार करने लगी हूँ इन्हें। इनको इतने करीब से जाना है मैंने कि अब इनकी हर चीज़ से मुझे प्यार हो गया। देखती हूँ यह प्यार कितने दिन दिखता है। जब दोबारा तुम अपने उसी रूप में ढल जाओगी, क्या तब भी यह प्यार रहेगा? तभी अचानक से जोर से आवाज़ हुई, धड़ाम, और हरीश की चीख सुनाई दी। सूची की माँ सोच रही थी क्या करे। इतनी देर में सूची इस चीख को सुनकर बिस्तर से उठने की हड़बड़ाहट बिस्तर के नीचे गिर पड़ी। माँ को समझ नहीं आया कि सूची को संभालने या चीख की दिशा में दौड़े। उन्होंने देखा कि सूची चीखती और रोती हुई घिसक कर बढ़ रही है, क्योंकि घुटने ना मुड़ पाने की वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। तभी हरीश हाथ में झाड़ू लिए हुए आए। दोनों हैरानी से देखने लगी तो वो हंसता हुआ बोला, अरे यार, वो नाश्ते का डिब्बा उठाया तो उसके नीचे छिपकली थी, मेरे ऊपर गिर गई। दामाद जी, छिपकली से डरते हो? अरे मम्मी जी, छिपकली क्या, मैं तो कॉकरोच से भी डरता हूँ। इनसे डरने का ठेका केवल औरतों ने थोड़ी ना लिया है। तुम नीचे कैसे गिर गई और क्यों रो रही हो? जैसे कि हरीश सूची को उठाने के लिए आगे बढ़े, वो उनके गले से लगकर फपक फपक कर रो पड़ी। अरे बाबू, क्या हुआ यह तो बताओ। दामाद जी, कुछ था जो पहले नहीं था, लेकिन आखिरकार हो ही गया। हरीश हैरानी से बोले, क्या? सूची ने शर्माते हुए जवाब दिया, प्यार। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पढ़ने या सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।